जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M3 R5 पाइथन की इस सीरीज में आज हम पाइथन के फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर जो आपको मिलते हैं ऑप्शंस, उनमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स ओ लेवल M1 R5 की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कर लेंगे www.abhaexcel.com। यहां पर आपको मिलेगा कोर्सेज का ऑप्शन, जहां पर ओ लेवल M1 R5 का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहां से आप सभी लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट भी मैंने दे रखा है। सारी क्लासेस यहां पर मिलेंगी, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, गेस्ट पेपर आपको मिलेगा। तो यहां से आप एनरोल करके पढ़िए और एग्जाम में टॉप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हमारे पास यहां पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में पहले देख लेते हैं हेल्प, fb.shutdown, फ्लो चार्ट, fb.close, टेल, अनपिकलिंग, अपर टू लोअर, स्वेप केस, रीड लाइन, एलियास, सीक, स्कैन ऑनलाइन एंड अरेंज। मीन्स हमें जो फिल करना है वो इन्हीं में से फिल करना है। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी फंक्शंस का उपयोग पता होगा कि किस फंक्शन का क्या उपयोग होता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कार्यों के अनुक्रम के संबंध में एक कंप्यूटर प्रोग्राम का चित्रमय प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो यहां पर इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल मिल जाएगा, जहां पर है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू इट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। काफी सिंपल सा है। तीनों दिन लगभग हमने डिस्कस किया है फ्लोचार्ट के बारे में और आपके एल्गोरिथम के बारे में। तो यहां पर यही पूछा है कि कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में एक सीक्वेंस से जो आप चित्रमय प्रतिनिधित्व करते हैं, मीन्स जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स को अगर आप एक फिगर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट है डॉट 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 विधि अंतः निर्मित पाइथन हेल्प प्रणाली का प्रयोग करती है। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां बताइए निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जो पाइथन में हेल्प का कार्य करती है, मीन्स हमें हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यहां पर देखें तो हेल्प फंक्शन जो होता है पाइथन में क्या करता है, इसका उपयोग क्या होता है, तो यह किसी भी मॉड्यूल, फंक्शन, क्लास या कीवर्ड के डॉक्यूमेंटेशन को प्रदर्शित करने का काम करता है। क्या करता है, हेल्प फंक्शन पाइथन में मॉड्यूल, फंक्शंस, क्लासेस या कीवर्ड का डॉक्यूमेंटेशन प्रदर्शित करने का कार्य करता है। सिंटैक्स इसका देखें तो यहां पर इस प्रकार से आपका सिंटैक्स होता है, हेल्प, उसके बाद यहां पर आपको लगाना है स्मॉल ब्रैकेट और फिर यहां पर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग सिंटैक्स का उपयोग कर सकते हैं। मीन्स हेल्प का सिंटैक्स इस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.2 में हेल्प। हेल्प एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से पाइथन में हेल्प ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, मीन्स हेल्पिंग का कार्य होता है। अब नेक्स्ट है संख्याओं के अनुक्रम बनाने के लिए नंपी रेंज के समरूप एक फंक्शन डॉट 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 प्रदान करता है जो सूचियों के बजाय सरणियां देता है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, है ना, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर, numpy provide a function dot 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 angles to range that returns array instead of list। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर यहां पर।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेंज। क्या हो जाएगा? अरेंज। ठीक है, एक फंक्शन अरेंज प्रदान करता है जो सूचियों मींस लिस्ट के बजाय सरणियां प्रोवाइड करता है। अब अरेंज फंक्शन क्या होता है, अरेंज फंक्शन का उपयोग क्या होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो द अरेंज फंक्शन इज यूज टू गेट इवनली स्पेस वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल, है ना। मीन्स कोई भी इंटरवल दिया गया है, वहां पर अगर आपको इवनली स्पेस वैल्यू चाहिए तो आप अरेंज फंक्शन के मदद से प्राप्त कर सकते हो, है ना। मीन्स किसी भी दिए गए अंतराल के भीतर समान दूरी वाले मान प्राप्त करने के लिए अरेंज फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्णांक तर्कों के लिए फंक्शन पाइथन बिल्ट इन रेंज फंक्शन के बराबर है, लेकिन एक सूची के बजाय यह एक एंड रे देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंक्ति को पढ़ने के बाद वर्तमान फाइल स्थिति प्रस्तुत करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो पहली पंक्ति को पढ़ने के बाद वर्तमान फाइल की स्थिति को प्रदर्शित करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल। क्या हो जाएगा? यहां पर टेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेल फंक्शन क्या करता है, पहली पंक्ति को पढ़ता है, उसके बाद वर्तमान फाइल स्थिति को प्रदर्शित करने का काम करता है। टेल मेथड का उपयोग किस लिए करते हैं? तो कोई भी है मीन्स फाइल हैंडल की पोजीशन बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं। टेल मेथड क्या करता है? करेंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट मीन्स फाइल ऑब्जेक्ट की जो वर्तमान स्थिति है उसको बताने का कार्य टेल ऑब्जेक्ट करता है। यहां पर पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। टेल मेथड कैन बी यूज टू गेट द पोजीशन ऑफ फाइल हैंडल मीन्स इस फंक्शन का उपयोग फाइल हैंडल की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, दिस मेथड टेक टू नो पैरामीटर, यह मेथड किसी भी पैरामीटर का उपयोग नहीं करता है और एक इंटीगर वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। कैसी वैल्यू प्रोवाइड करता है? एक इंटीगर वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर राइट आंसर क्या हो गया इसका? आपका टेल। अब नेक्स्ट यहां पर 4.5 क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विधि है जो ऑफसेट पर फाइल की वर्तमान स्थिति सेट करती है। ऑप्शंस में यहां पर आप देख लें तो ऑप्शंस में है सीक, स्वैपकेस, टेल, स्कैन ऑनलाइन या अनपिक लिंक। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। निम्न में से किस मेथड का उपयोग हम ऑफसेट पर फाइल की वर्तमान स्थिति सेट करने का कार्य करती है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक। ठीक है ना, सीक फंक्शन का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीक फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग इज यूज टू प्रिजर्व द डाटा और इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम। ओके, मीन्स पाइथन में सीक फंक्शन का उपयोग अगर हम किसी भी फाइल हैंडल की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, और उसकी वर्तमान स्थिति मीन्स जो करंट पोजीशन है उसको सेट करना है तो वह भी आप सीक फंक्शन की मदद से या सीक मेथड का उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है ना, जो फाइल हैंडल है वो क्या है? एक कर्सर की भांति होता है। अब नेक्स्ट, डॉट 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 का उपयोग ऑब्जेक्ट डिसरियलाइजेशन के लिए किया जाता है। बताइए, निम्न में से किसका उपयोग ऑब्जेक्ट डिसरियलाइजेशन के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनपिकलिंग। क्या हो जाएगा? अनपिकलिंग मेथड का उपयोग ऑब्जेक्ट डिसरियलाइजेशन के लिए किया जाता है। अनपिकलिंग क्या होता है? तो अनपिकलिंग संग्रहित स्ट्रिंग प्रतिनिधित्व से मूल पाइथन ऑब्जेक्ट को पुनर्प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा,
अनपिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिट्राइंग ओरिजिनल पाइथन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टोर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी विधि सभी अपर केस वर्डों को दिए गए स्ट्रिंग के लोअर केस और इसके विपरीत में परिवर्तित करती है और इसे लौटा देती है? बताइए, निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं? मीन्स जो अपर टू लोअर और लोअर टू अपर का कार्य करती है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शन का उपयोग होता है, मीन्स स्वैप केस फंक्शन के माध्यम से अगर कहीं पर कोई स्ट्रिंग अपर केस में है तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और लोअर केस में है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, मीन्स अपर टू लोअर और लोअर टू अपर, ये काम होता है किसका? स्वैप केस का। अब यहां पर लोअर फंक्शन और अपर फंक्शन को देख लेते हैं। लोअर फंक्शन क्या है? पाइथन का एक इनबिल्ट मेथड होता है जो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स किसी भी स्ट्रिंग में अगर सभी कैरेक्टर्स हमारे अपर केस में हैं तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर फंक्शन का उपयोग करते हैं, है ना। मीन्स अपर को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए लोअर फंक्शन का उपयोग करते हैं। वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट है, अगर कोई भी अपर केस में नहीं है, लोअर केस में है और उसको अपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपर मेथड का उपयोग करते हैं। पाइथन में अपर मेथड भी एक बिल्ट इन मेथड है जो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब सिंटैक्स देखें तो अपर में करना है तो स्ट्रिंग डॉट अपर हो जाएगा, लोअर में करना है तो स्ट्रिंग डॉट लोअर हो जाएगा। वहीं पर स्वैप केस क्या है? स्वैप केस एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रिंग को अपर केस लेटर से लोअर केस में और सेम टू सेम जस्ट उल्टा भी करेगा, लोअर को अपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मेक द लोअर केस लेटर अपर केस एंड अपर केस लेटर लोअर केस। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनडी अरे को डॉट 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 सरणी के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स एंड अरे को किस सरणी के रूप में जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियास। ठीक है ना, एलियास को हम मीन्स एंड अरे को एलियास सरणी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर जे इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहां पर डॉट 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 का उपयोग किसी फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब एफपी, है ना, फाइल ऑब्जेक्ट एफपी यहां पर शॉर्टकट में दिया गया है। तो बताइए, निम्न में से किसका उपयोग फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए करते हैं? एफपी डॉट शटडाउन, एफपी डॉट क्लोज, ये दो ऑप्शंस उससे मिलते जुलते हैं। क्लोज और शटडाउन दोनों का मतलब होता है बंद करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एफपी डॉट क्लोज का उपयोग किसी फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, मीन्स जो मेथड है वो कौन सा है? क्लोज मेथड है। ठीक है, तो पाइथन में क्लोज मेथड का उपयोग क्या करते हैं? किस कार्य के लिए? ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए करा जाता है। ठीक है, यू शुड ऑलवेज क्लोज योर फाइल इन सम केसेस ड्यू टू बफरिंग, चेंजेस मेड टू अ फाइल में नॉट शो अंटिल यू क्लोज द फाइल। मीन्स अगर आपकी फाइल में कोई इसी प्रकार की कोई बफरिंग है या आपने जो चेंज किया है आप चाहते हैं कि तब तक ना शो हो जब तक फाइल को आप क्लोज ना करें, तो उन सब चीजों के लिए आप क्लोज फंक्शन का उपयोग करते हैं, क्लोज मेथड का उपयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफपी डॉट क्लोज। अब यहां पर इसका राइट आंसर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉट 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 फाइल से एक पूरी पंक्ति पढ़ता है। मीन्स किस मेथड से एक पूरी पंक्ति पढ़ा जाता है? स्कैन ऑनलाइन, रीड लाइन या अदर कुछ होगा इसमें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्या रीड लाइन क्या करता है, फाइल से एक पूरी पंक्ति को पढ़ने का काम करता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ओ लेवल की कंप्लीट पैकेज के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपके लिए भारी डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, पढ़िए और टॉप करिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।